I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. हाय गाइस, वेलकम टू एपीएस खालसा रोड राइडर। और आज मैं जा रहा हूँ चांदनी चौक में, जो सा हमें एक प्रोडक्ट परचेज करना है वहाँ से, तो उसी की खोज के अंदर मैं जा रहा हूँ। तो जीके की रोड से लेके चांदनी चौक की गलियों तक का सफ़र कैसा रहता है, आइए देखते हैं। और चलिए मेरे साथ चांदनी चौक। और ये मैं सीधा पहुँच गया चांदनी चौक में। तो जैसे ही हमने पार्किंग पे लगाई, अपना वाहन को खड़ा किया, फिर उसके बाद मैं निकल पड़ा चांदनी चौक की गलियों के अंदर। और पूछता पूछाता, मेरे हाथ में फ़ोन था, तो मैं हर दुकान से पूछ रहा था कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। फिर मैं आपको वो प्रोडक्ट भी दिखाऊंगा जो मेरे को चाहिए था। तो जैसे ही लोग फ़ोटो देखते थे, इसको मना कर देते थे, क्योंकि किसी के पास भी मार्केट में प्रोडक्ट मिल नहीं रहा था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं भी चलता गया और मैंने देखा कि एक दुकान से दूसरी दुकान पे मैं पूछता चलूँ। कईयों ने तो गाइड मेरे को सही किया, लेकिन कईयों ने मेरे को ये प्रोडक्ट एक बार देखा और फिर उसके बाद इनकार कर दिया कि ये यहाँ नहीं मिलेगा। बट मुझे एक भरोसा था कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाना चाहिए, क्योंकि चांदनी चौक के अंदर खिलौना मार्केट और घड़ी मार्केट के अंदर यहाँ पे तरह तरह के जैसे प्रोडक्ट आपको ई कॉमर्स साइट के ऊपर भी दिखते हैं, वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे होते हैं। बट सब ने ना ही मुझे दी, क्योंकि ये सामान यहाँ पे मिल ही नहीं रहा था। इतने ढेर में से भी इनके पास ये सामान नहीं था, पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वायरल प्रोडक्ट में से नहीं होगा। और इनके पास दूसरे प्रोडक्ट थे जो सोलर से चलते हैं या कुछ चलते हैं, तो मैं आपको वो प्रोडक्ट भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो भी चैनल पे नए हैं, तो वो एपीएस खालसा रोड राइडर को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबाएं और अपना वैल्यूएबल कमेंट छोड़ें, जिससे कि पता लगे कि हमें आगे वीडियो में क्या क्या बनाना है। तो मैं पहुंच गया एक अंकल के वीडियो पास। तो इन्होंने मेरे को समझाया कि ना हाँ भी, यहाँ तो ये प्रोडक्ट आपको सामने वाली भगीरथ मार्केट में मिलेगा या तो कैमरा मार्केट में मिलेगा, यहाँ तो आपको फिर इन द एंड आपको ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा। तो अंकल जी ने काफ़ी अच्छे से समझाया। ये खिलौना मार्केट के अंदर इनकी शॉप थी, तो हमने भी अच्छे से समझा इनका कि मतलब हाँ भी ये जहाँ पे बता रहे थे, मतलब जगह तो मुझे पता थी कि कैमरा मार्केट के अंदर ये जाने के लिए कह रहे हैं। तो मैं उस तरफ बढ़ चला और अंकल फिर भी मुझे बता रहे थे कि हाँ भाई, ये प्रोडक्ट अगर वहाँ मिल गया तो मिल गया, नहीं तो ऑनलाइन ही आपको परचेज करना पड़ेगा। तो मैं चलते चलते यहाँ पे मेन रोड पे आ गया। तो यहाँ पे मेरे राइट साइड पे जो सा था वो था सारा खिलौना मार्केट, और मेरे पीछे थी भगीरथ पैलेस की रोड। तो मेरे को दोनों जगहों में से कहीं एक पे जाना था। तो सबसे पहले मैंने भगीरथ, और ये मैं फिर से खिलौना मार्केट से निकलता हुआ एंट्री में से, क्योंकि क्लिप मेरे आगे पीछे हो गए थे। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे को सामान मिला नहीं था, तो मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो सामान मेरे को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चाहिए था। तो यहाँ पे रोड साइड पे भी मार्केट वगैरह लगी होती है। ये सगन के लिफाफे वगैरह बांट रहा है। अभी तो सीज़न भी नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी ये सगन के लिफाफे। और यहाँ पे ट्रैफिक तो बंद हो गया, बट यहाँ पे रिक्शे बड़े चालू हो गए, क्योंकि यहाँ पे अंदर सिर्फ और सिर्फ रिक्शों की परमिशन है यहाँ पे। तो ये वहाँ पे सारे के सारे रिक्शे वाले अपना इन्होंने एक गैंग बनाया हुआ है, तो बस यही चलाते हैं और सबको धाराशाही कर देते हैं। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर मेरे को ये एक मिरर पसंद आया, तो मेरे को मिरर लेना था। कुछ अलग लग रहा था, क्योंकि इसको चिपकाने के लिए ये चिपका के ही लग जाता है और ठीक ठाक सी रिफ्लेक्शन वगैरह दे देता है। और इसको अगर ऑनलाइन आप परचेज़ करना चाहते हैं, तो मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं वहाँ से।
और फिर मैं घूमता घामता यहाँ पे कैमरा मार्केट में सामने आ गया। तो मैंने यहाँ पे भी बड़ी कोशिश करी यहाँ पे सामान पूछने की। तो मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह हाबी मैंने क्या मंगवाया, बट इनके पास भी पूरी मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट मेरे को मिला ही नहीं। यहाँ पे कैमरे, लेंसेस वगैरह सबके पास बहुत कुछ सामान था, बट फिर भी यहाँ पे जब जिसको भी मैं ये प्रोडक्ट दिखाऊं किसी के पास प्रोडक्ट था ही नहीं। तो यहाँ पे भी अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो ये कैमरा मार्केट है, जिसको भी कैमरे का कोई सामान लेना हो तो यहाँ पे जाके पता कर सकते हैं। लेंसेज, कैमरा, ओल्ड न्यू सब मिल जाता है और हर कंपनी के कैमरे मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं अंदर बढ़ता जा रहा था रश होता जा रहा था। क्राउड इतना नहीं था, नहीं तो कई बार तो क्राउड ऐसे ओवरफ्लो होता है क्योंकि आजकल कोई सीज़न भी नहीं चल रहा। तो इन अंकल जी को भी मैंने दिखाया, बट इन्होंने भी मना कर दिया मेरे को कि अल्लाह हाँ भी ये प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो मैं फिर भी आगे बढ़ता चला गया क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है ये, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही था। ये ऊपर जाके भी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी मार्केट है। तो कोई यहाँ पे अपनी सामान परचेज़ करने आए तो ऊपर भी ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। अभी दुकानें खुलने का टाइम ही था, मैक्सिमम 90% तो दुकानें ओपन हो गई थी, बट अभी भी शटर वगैरह ओपन हो रहे थे। कुछ लोग लेट आए थे यहाँ पे। और ये बिल्कुल एंड में मैं पहुँच चुका था कैमरा मार्केट के अंदर। राइट लेफ़्ट हर किसी को पूछता हुआ कि अल्लाह हाँ भी मुझे ये कुछ प्रोडक्ट मेरे को चाहिए, बट इन्होंने सब ने ही मना कर दिया। और फिर जब मैं एकदम सेंटर पे पहुंच गया तो मैंने फिर उम्मीद लगाई कि मेरे को यहाँ से प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला, बट फिर भी एक उम्मीद होती है इंसान को कि अल्लाह हाँ भी वो सामान यहाँ से मिल जाए। और उसके बाद एक शॉट फिर से पीछे हो गया, तो यहाँ से हम फिर से पूछते हुए जाएंगे। फिर मैं आ गया बाहर भारतीय स्टेट बैंक पे वापस, और राइट साइड पे था मेरे लाल किला और लेफ़्ट साइड पे था गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। तो मैं प्लान बना रहा था कि कहीं पे जाया जाए क्योंकि यहाँ पे तो सामान मिलने नहीं वाला। तो लेकिन एक जगह और बची हुई थी, तो वहाँ से मैंने ट्राई करने की कोशिश करी, बट ये रिक्शे वालों ने बस यहाँ पे हद मचाई हुई है। एक दूसरों के ऊपर चढ़ाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। गाड़ियों के इतने एक्सीडेंट नहीं होते होंगे जितने ये रिक्शे से कर देते होंगे। और ये नीचे बैग बेचता हुआ अंकल पता नहीं किसके लिए बैग खरीद रहे हैं। और मैं सामने की रोड पे जा रहा था जहाँ पे यहाँ पे साउंड के सिस्टम वगैरह मिलते हैं। और यहाँ पे ये इन्होंने चेकिंग के लिए लगाए तो हैं, ना कोई पुलिस वाला ना कुछ यहाँ पे बीप बजती, कुछ भी नहीं था। तो हम ऐसे ही निकल गए। तो यहाँ पे सिक्योरिटी और ज़्यादा टाइट होनी चाहिए क्योंकि यहीं पे एक बारी मेन रोड पे बम भी फटा था। और मेरे राइट साइड पे था गौरी शंकर मंदिर, बट ये बंद हो चुका था क्योंकि 12:30 के ऊपर टाइम हो चुका था। तो यहाँ पे जाना तो चाहता था मैं अंदर, बट क्लोज था। और मैं बढ़ चला आगे यहाँ पे भगीरथ की तरफ। लाल किला बिल्कुल मेरे पीछे था, बट ये अभी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हमने देखा कि हाँ भी अब उस सामान को ढूंढने के लिए, क्योंकि मैंने खिलौना मार्केट के अंदर ट्राई कर लिया और कैमरा मार्केट में ट्राई कर लिया, बट अब हम आ गए ओल्ड लाजपत राय मार्केट में। ये सीधा सीढ़ियाँ बहुत ऊपर जा रही हैं, पहले ये सीढ़ियाँ ऊपर नहीं जाती थी, सीधा स्ट्रेट ही बंदा चढ़ जाता था सामने से। मेट्रो स्टेशन इसके आ गई है, अगर कोई आना चाहे तो 2 नंबर गेट से आ सकता है यहाँ पे। और मैं फिर जब यहाँ पे पहुँचा तो ये भैया बैठे हुए थे, इन्होंने मेरे को बताया कि हाँ भी यहाँ पे प्रोडक्ट मैं मंगवा देता हूँ, आपको मिल जाएगा। तो इनसे काफ़ी देर तक हमने बात करी और फिर इन्होंने मेरे को क्या क्या समझाया आप खुद देखिए। और जो भी चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे कि मैं पूरी दिल्ली के अच्छे अच्छे इलाके आपको दिखाता रहूं। इन्होंने मेरे प्रोडक्ट के बारे में ही मुझे समझाया कि अल्लाह अभी वो वर्क कैसे करेगा। मुझे पूरी उम्मीद थी कि अल्लाह अभी यहाँ पे सामान मिल जाना चाहिए, बट यहाँ पे भी सामान अभी देखते हैं। ये भैया ने कोशिश तो करी, लोगों को फ़ोन करके अपने इधर उधर वेयर हाउस में पता करा। तब तक मैंने दूसरे प्रोडक्ट
यहाँ पे सर्च किए और एक्सप्लोर किए मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट। तो मेरे को इन्होंने कई चीज़ें दिखाई, गिम्बल्स दिखाए, ईयरफोन्स दिखाए, माइक्रोफोन दिखाए, बट मेरा जो सा मेन पर्पस था सिर्फ उसी प्रोडक्ट के लिए मेन मैं गया था यहाँ पे, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, ये सब कुछ मेरे पास पड़ा हुआ है। तो इन्होंने काफ़ी अपने कॉन्टैक्ट को लिस्ट भेजी प्रोडक्ट की कि ये क्या प्रोडक्ट है। इन्होंने बताया कि ये सबसे पहले सामने वाली शॉप पे थे और ये अब यहाँ पे बिल्कुल इसके अपोजिट आ गए हैं। तो काफ़ी देर तक हमने बातचीत करी और इसी ऐसा से मैं खड़ा रहा कि ना अभी शायद मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा जो मैं सर्च कर रहा हूँ। तो मैंने काफ़ी देर तक यहाँ पे भी शॉप के ऊपर वेट करी कि ना अभी शायद ये दिखा दे। मैंने इनका प्रोडक्ट का डेमो भी दिखाया इसको कि ये शॉर्ट वीडियो के अंदर ये ऐसा चलता है। तो बट मुझे फिर जब ज़्यादा देर होती चली जा रही थी तो मुझे उम्मीद यहाँ से भी ख़त्म हो गई थी कि यहाँ पे वो प्रोडक्ट मिले। लेकिन भैया ये जिनसे थे तो इन्होंने कोशिश करी अपनी और फिर इन्होंने मेरे कैमरे के बारे में पूछा। तो मैंने इनको बताया कैमरे के बारे में। और मेरे पास था Insta360 X5। तो जो भी परचेज़ इसे करना चाहता है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाएं और उसके लिए भी एक लिंक दिया गया है, तो वहाँ से परचेज़ कर लें। और इसके माइक के बारे में भैया बता रहे थे कि ना अभी इसका माइक भी मेरे पास पड़ा हुआ है, बट मैंने पहले ही जर्मनी से अपने फ्रेंड से एक माइक मंगवा लिया था इसका, जो सा इंटरनल अटैचमेंट के साथ आता है BT के साथ। तो अगर कोई इंस्टा का माइक भी लेना चाहता है तो वो भी मेरी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, तो वहाँ से वो परचेज़ कर सकता है। तो भैया फिर से सर्च में लग गए, काफ़ी फ्रेंडली भैया थे। तो इन्होंने कोशिश नहीं हारी और मेरे प्रोडक्ट को सर्च करते करते यहाँ पे तो बत्ती भी बंद हो गई, लेकिन फिर कोई इशू नहीं था यहाँ पे। तो लाइट फिर से आ गई एकदम से, कोई ट्यूबलाइट ही बंद हुई थी क्योंकि पंखा तो ऊपर चल ही रहा था। फिर भी हम खड़े रहे यहाँ पे और ये लाइट जल गई। तो एक उम्मीद बंदी करना अभी शायद मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाए, बट इतनी देर के बाद मुझे लगा कि ला हाँ भी अब यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पे भी ना मिलने वाला था। तो इससे पहले इन भैया से बात करने से पहले मैंने सामने वाली शॉप के ऊपर जो सी मेरे को पता थी ओल्ड लाजपत राय मार्केट के अंदर, इन भैया से पूछा तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट देख के मुस्कुराए और इन्होंने बिल्कुल ही सीधा मेरे को ना कर दिया कि हाँ भी ये आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। तो मैं खड़ा हुआ था यहाँ पे, शायद ये दिखा दें, क्योंकि इनके पास और भी प्रोडक्ट थे, कैमरे लगे हुए हैं और भी गिम्बल्स वगैरह सब कुछ था, ड्रोन्स भी होते हैं यहाँ पे। तो कोई ख़रीदना चाहता है तो इनकी शॉप पे ज़रूर जाएं, लाल किले की। और ये सामने भी अटेंड कर रहे थे। इन्होंने मेरे को बताया कि सामने आप गौरी शंकर मंदिर के सामने चले जाएं और वहाँ पे ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो मेरे को तो कोई दुकान समझ आ नहीं रही थी कि हाँ भी यहाँ पे, क्योंकि मैं पहले ही वहाँ पे होके आ चुका था, उनसी खिलौना मार्केट और कैमरा मार्केट में, और उसके बाद मैं यहाँ पे आया था। और ये इनको भाई साहब जी को दूसरों को कैमरा दिखाते हुए, और मैं वेट कर रहा था कि शायद ये मेरा प्रोडक्ट मंगवा देंगे। तो मैंने फिर से समझने की कोशिश करी और इन्होंने फिर से मेरे को रास्ता बताया, और बस इशारों के अंदर हम कहीं पे भी नहीं पहुंचे, क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट वो मिलना ही नहीं था। अब मैं समझ चुका था कि अभी जो सा मैंने प्रोडक्ट पहले ही ऑनलाइन से ऑर्डर किया हुआ है तो वही ठीक है। बट ये फिर भी भैया मेरे को अच्छे से रास्ता समझा रहे थे, लेकिन
अब मैं फिर से वापस नहीं जाना चाहता था। इन्होंने एक शॉप तो बताई मुझे, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता था क्योंकि अब रश धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। तो बाहर भी गर्मी बहुत थी क्योंकि दिल्ली के अंदर गर्मी भी स्टार्ट हो चुकी है। शाम को बारिश आ जाती है और दोपहर को काफ़ी गर्मी होती है। तो यहाँ पे मंदिर और जैन मंदिर यहाँ पे सामने बिल्कुल लाल किले के दूसरा लेफ्ट साइड पे आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा लाल किला। और मैं बढ़ता चला जा रहा था यहाँ पे सामने। और जो चैनल पे नए हैं फिर से इसमें बोलूँगा कि हाँ अभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। और ये मेरे सामने आ गया था ओल्ड लाजपत राय मार्केट के सामने जैन मंदिर और उसके साथ ही गौरी शंकर मंदिर था। तो हम आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तो मेरा बहुत मन था कि हाँ अभी मैं गौरी शंकर मंदिर में जाऊँ और आपको सबको दर्शन करवाऊँ यहाँ पे भी मंदिर में। यहाँ पे भी लोग खा खो के बाहर सारा सामान फेंक देते हैं, यानी कि एक साइड पे करके कहीं पे फेंके डस्टबिन के अंदर। मंदिर के बाहर भी यहाँ पे गंद मचा के रख देते हैं। तो हम आगे बढ़ते चले जा रहे थे और फिर से यहाँ पे हम खिलौना मार्केट के बाहर मैं आ चुका था। और ये बचपन से देख रहा हूँ चिड़िया तब से ऐसे ही उड़ रही है और उड़ती जा रही है। और उसके बाद मैं आ चुका था क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। तो सबसे पहले मैं आया चांदनी चौक का सबसे बड़ा मॉल ओमेक्स मॉल में, जो कि बहुत ही वास्ट एरिया में बना हुआ है। और पता नहीं कहाँ से इन्होंने जगह निकाल के यहाँ पे मॉल खड़ा कर दिया है। और यहाँ पे लोग घूमने कम आते हैं, अपनी गाड़ियों की पार्किंग लगाने ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। तो मैं भी बढ़ता चला जा रहा था यहाँ पे। और इसके साइड पे बिल्कुल एकदम अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पे कोई, तो साइड से ही मेट्रो का एक गेट आता है। तो कोई दूर दराज इलाके से आ रहा है तो मैं तो यही कहूँगा चांदनी चौक में गाड़ी लेके ना आए और सीधा आप मेट्रो में आए। और ये सब पार्किंग में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तो मेरा तो एरिया खाली था क्योंकि मैं स्कूटी पे गया था। और इन्होंने कार की चेकिंग तो थी, स्कूटी की चेकिंग भी ये सामने से कर रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और भैया ने फिर स्कूटी में अपना प्रोसीजर निभाया और चेकिंग करी अपने डिटेक्टर से, क्या कुछ लेके तो नहीं जा रहा मैं। और मैं चल पड़ा नीचे पार्किंग की तरफ मॉल की। तो भैया ने कहा कल ना अभी यहाँ पे काफ़ी लोग घूमने के लिए आते हैं, बट मुझे लग नहीं रहा था, जैसे कि मैं पहले भी यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो हमेशा यहाँ पे लोग पार्किंग लगाने जाते हैं और अपनी गाड़ी पार्क करके बाकी मार्केट में घूमने चले जाते हैं। और ये ओमेक्स मॉल की मल्टी लेवल पार्किंग, जो कि भरी ही रहती है हमेशा, और कार के ऊपर कार खड़ी हो जाती है यहाँ पे। और मैं बढ़ चला था एक गलत रास्ते की तरफ क्योंकि मॉल की एंट्रेंस यहाँ पे बंद थी, क्योंकि मुझे वापस पीछे से जाना होगा मॉल के अंदर। और ये था मेन गेट यहाँ पे, जहाँ पे एकदम एंट्री गेट था यहाँ पे मॉल का, ओमेक्स मॉल का। मॉल बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है और मेरी भूख बढ़ती ही चली जा रही थी। तो मैंने देखा कल हाँ भी यहाँ पे लिफ्ट ढूंढ रहा था मैं। तो लेफ़्ट साइड पे जैसे ही आप पार्किंग में एंटर करेंगे तो लिफ्ट आपको लेफ़्ट साइड पे मिल जाएगी। और यहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड भैया ने चेकिंग करी एक बारी फिर से, और मैं सीधा लिफ्ट लेके ऊपर आ चुका था। तो यहाँ पे चैन की सांस मिली थोड़ी सी, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और मैंने यहाँ पे फिर घूमना चालू किया क्योंकि मैं जाना चाहता था सबसे पहले फूड कोर्ट में, बट मैंने कहा चलो आए हैं तो थोड़ी सी यहाँ पे भी वीडियो हम बना लेते हैं। और ये स्टेयरकेस जो सीधी एलिवेटर था ये जा रहा था, और सबसे नीचे वाले फ्लोर पे यहाँ पे ओमेक्स मॉल के अंदर यहाँ पे सारे के सारे ज्वेलर्स वगैरह बैठे हुए हैं।
तो लोग यहाँ से, क्योंकि चांदनी चौक में लोग सारे शादियों की परचेजिंग करने आते हैं, तो यहाँ पे जो सी ब्रांडेड ज्वेलरी है तो वो भी परचेज़ यहीं से करके चले जाते हैं, क्योंकि मेन मार्केट में तो मेरे को नहीं लगता कि वहाँ भी जैसे बिल से कोई भी प्रोडक्ट वगैरह देते होंगे और ट्रस्ट वर्दी नहीं है। तो यहाँ पे मॉल के अंदर बड़े बड़े ब्रांड वगैरह जो से हैं उनसे ही लोग लेना कहीं पसंद करते हैं। तो मैं पहुँच चुका था बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था यहाँ पे मॉल के अंदर। और मैंने फिर सोचा कि हाँ भी अब सबसे पहले खाने चला जाए। तो बिल्कुल मैं सेंटर में पहुंच चुका था और मैंने देखा कि सामने से एलिवेटर से हम ऊपर जा सकते हैं और वहाँ पे एस्केलेटर से ऊपर जा सकते हैं। और वहाँ पे और ज़्यादा शोरूम थे क्लोथिंग के, शूज़ के। तो हम यहाँ से देखते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तो जैसे जैसे मैंने देखा कि हाँ भी मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि मैं गुम चुका था अंदर आके। तो मैंने जो से इन्होंने सेंटर पे ये बनाया हुआ है, ये बहुत ही अच्छी डेकोरेशन वगैरह करी हुई है मॉल के अंदर। तो ये हमने नीचे से भी कैप्चर किया, फिर ऊपर से भी कैप्चर कर लिया, क्योंकि अच्छा लग रहा था वहाँ पे काफ़ी। और यहाँ पे क्राउड वगैरह जो सा है वो काफ़ी आता ही चला जा रहा था और मैं बढ़ रहा था यहाँ से आगे। यहाँ पे शूज़ के शोरूम हैं, काफ़ी सारे स्टाइलाटोल्स है, काफ़ी है और भी शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप आराम से कुछ भी ख़रीद सकते हैं और आप पूरा दिन फुल डे इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं इनकी गैलरी में आ चुका था यहाँ पे। तो मैंने मन बनाया कि हाँ भी चलो शूज़ ले लेते हैं, कुछ लेते हैं यहाँ से। बट मैं पहले ही बाहर से परचेज़ कर चुका था, तो यहाँ पे बस चेकआउट करके मैं फिर चल पड़ा। तो हमें ये कुछ प्यारे प्यारे फ्रेंड्स वगैरह मिले, तो इन्होंने कहा कि भैया हमारी फ़ोटो खींच दो। तो हमने इनकी फ़ोटो खींच दी, दोनों प्यारे प्यारे दोस्त थे। तो ये बन गए हमारे सब्सक्राइबर और इन्होंने खींच दी मेरी फ़ोटो, जो कि ओमेक्स मॉल के अंदर बहुत ही अच्छा था। ये एरिया जहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ से डेकोरेटिव एक स्टाइल बनाया हुआ है ओल्ड दिल्ली का। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो खिंचवाई अच्छे से और फिर इन्होंने मेरे से मेरे चैनल का नाम पूछा और मैंने बताया इनको, और इनकी दोबारा से एक बारी फ़ोटो खींची, इन्होंने हमारी खींच दी फ़ोटो और इन्होंने हमारा थैंक यू किया, हमने इनको थैंक यू कर दिया। और ये फिर मैं आगे बढ़ चला यहाँ पे फूड कोर्ट की तरफ, क्योंकि अभी तक मैं फूड कोर्ट पहुँच नहीं पाया था, क्योंकि घूमते ओमेक्स मॉल के अंदर बहुत सी शॉप्स हैं। तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं जैसे आप पुरानी दिल्ली में हैं। तो ये भी कुछ एक नया एहसास था यहाँ पे आने के बाद। और सब अब जो सी स्टेयरकेस आ रही थी यहीं पे, जहाँ पे हमने पहले फ़ोटो खिंचाई थी, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे। तो ये जो सी स्टेयरकेस थी, एस्केलेटर था, इससे मैं ऊपर बढ़ चला, जहाँ की मैं आखिरकार फूड कोर्ट तक पहुँच ही गया था। और ये भैया ने मेरा व्यू थोड़ा सा ख़राब कर दिया, नहीं तो बहुत ही अच्छी पिक आ जाती। तो ये भैया भी पिक्चर बनाते, ये बस ऊपर आके फिर वापस यू टर्न मार के नीचे चले गए। तो मैं तो पहुंच चुका था यहाँ पे ऊपर फूड कोर्ट के अंदर। और सबसे पहले अगर आप फूड कोर्ट के अंदर आते हैं तो आपको दिखता है हल्दीराम की थाली लो और खा लो, वही सबसे बेस्ट है, क्योंकि बाकी चीज़ों से तो हमारा पेट भरता नहीं। बट लोग सारे के सारे यहाँ पे ज़्यादातर छोले भटूरे ही लेके खा रहे होते हैं। छोले अगर भटूरे खाने हैं तो इससे अच्छा आप
बाहर मार्केट के अंदर खा लें तो वो ज़्यादा अच्छे और एक मिलेंगे आपको। और ये सामने था मेरे मैकडोनल्ड, जहाँ पे अब सारे के सारे अपने आप ही ऑर्डर कर रहे हैं लाइनें लगा के। एक ऑर्डर के लिए 4-4 बंदे खड़े होते हैं क्योंकि हाँ भी पहले डिसाइड नहीं होता। और उसके आगे ये आ गया हमारा डोमिनोज़ भी बिल्कुल खाली ही पड़ा हुआ है, कोई ऑर्डर ना तो ले रहा है ना दे रहा है। और फिर वाओ मोमोज़ की आजकल बहुत डिमांड है। हर रेडी नुक्कड़ गली मॉल हर जगह आपको मोमोज़ खाने को मिल जाएंगे। और सागर रत्ना उसके बाद आ चुका था, बट यहाँ पे भी कोई कुछ परचेज़ नहीं कर रहा था। तो मैं भी काफ़ी कंफ्यूज हो चुका था कि हाँ भी मैं क्या खाऊं, हल्दीराम से थाली खाएं या फिर और कुछ थोड़ा सा खा के फिर आगे की सैर करी जाए। ये अपना खाना ले जाते हुए भैया पता नहीं घूम चुके हैं, ये कहाँ पे इन्होंने जाना है। और मैं यहाँ पे आगे बढ़ चुका था। और ये पूरा ओल्ड दिल्ली स्टाइल इन्होंने पूरा गलियारा बनवाया हुआ था। और ये पूरी राइट साइड में मेरे लिफ्ट है। और ये मुझे लगा कि कोई साइकिल लेके ऊपर आ चुका है, बट इन्होंने ये भी काउंटर लगाया हुआ था चाट पापड़ी बर्गर का, जो कि यहाँ पे मॉल के ऊपर बेच रहा है। जितना रश खाने के स्टॉल्स पे नहीं था उतना रश इनकी साइकिल पे था। लोग इनकी साइकिल से खाना पसंद कर रहे थे। और मैं जब आगे बढ़ा तो और भी यहाँ पे खाने की और भी जगहें बहुत सारी हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ आते हैं तो आपको यहाँ पे खाने की कमी तो बिल्कुल नहीं होने वाली। तो मैंने डिसाइड किया कि क्या खाया जाए। अभी तो बस मैं चेकआउट ही कर रहा था। तो चेकआउट करते करते मुझे एक रोड दिखी जिसके अंदर पुरानी दिल्ली के अंदर पुरानी फिल्मों के पोस्टर लगे हुए थे इस जगह पे। तो बहुत ही इन्होंने अच्छी लुक बनाई हुई थी। काफ़ी सारे पुराने पोस्टर्स, काली घटा और चांदनी चौक की काफ़ी सारी खाने की दुकानों के यहाँ पे भी इन्होंने लगाए हुए थे। सत्ते पे सत्ता, जब जब फूल खिले। तो इन्होंने पूरा का पूरा जैसा बॉलीवुड का स्टाइल था इस गलियारे के अंदर इन्होंने लगाया हुआ था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आप भी चाहें तो यहाँ पे जाके अपनी फ़ोटो जरूर खिंचवाएं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग खाते हुए। और फिर जैसे ही पार किया तो सामने आ गया हमारे पोपाइस और बर्गर किंग। तो मैं अभी डिसाइड नहीं कर पाया था कि यहाँ भी मैं क्या खाऊं। और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था यहाँ पे ओमेक्स मॉल में ऊपर। और ग्रीन लाइट्स ऊपर शैंडलर्स वगैरह लगाए हुए थे। क्योंकि इतना चलने के बाद पूरा मॉल आप लोगों को दिखाने के बाद मैं काफ़ी थक चुका था। तो मैंने फिर यहाँ पे बैठने का और डिसाइड करने का प्लान बनाया कि यहाँ भी सबसे पहले हम ऑर्डर करेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ से उठ के चलेंगे। तो मैं बैठ चुका था, इन भैया को हमने स्लिप दे चुका था खाने के लिए और वो मेरे लिए खाना सर्व करने के लिए आएंगे। और फिर मैं यहाँ पे बैठ के यहाँ के नज़ारे ले रहा था। और यहाँ पे भी लोग अपना टाइम पास करने के लिए आए हुए थे। तो काफ़ी टाइम हो चुका था, मेरा सामान यहाँ से मिला नहीं था। सिर्फ पेट पूजा करके फिर मैंने यहाँ से जाने की सोची। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक यहाँ पे दिया गया था। तो अपनी फैमिली के साथ आए, एंजॉय करें, फ्रेंड्स के साथ आए, एंजॉय करें। और फिर मैंने जब यहाँ पे पेट पूजा कर ली तो फिर मैंने चलने की यहाँ से सोची और मैं चल पड़ा अपने घर की तरफ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था और कहीं और भी मुझे जाना था अभी ज़रूरी काम से। तो जो भी चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। और यहाँ पे और भी खाने के सामान, यहाँ पे नेवर एंडिंग लग रहा था कि हाँ भाई कहाँ से कहाँ पे यहाँ पे सब कुछ खाना ही खाना यहाँ पे था पूरा का पूरा।
क्योंकि किसी भी मॉल के अंदर मतलब हाँ भी इतने सारे फूड कोर्ट नहीं मैंने देखे, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा ओमेक्स मॉल के अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगी खाने के लिए। तो काफ़ी ही अच्छा मॉल है, यहाँ पे आएँ, खाएं और एंजॉय करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम चलेंगे नेक्स्ट राइड पे और फिर आपको मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय।